आज हम लोग सीखेंगे दक्षता अभ्यास 6। इसमें देखिए क्वेश्चन कितने हैं, 1 2 3 क्वेश्चन ये हो गए, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। दक्षता अभ्यास जो होती है वो उस पाठ में जितनी अभ्यास होती हैं सारे अभ्यास की एक तरीके से रिवीजन होता है। क्या होता है, यानी हर अभ्यास में जो क्वेश्चंस आए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस दक्षता अभ्यास में एक साथ होते हैं। लास्ट अभ्यास है, इसीलिए एक तरीके से हमारी हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। ठीक है, तो अभ्यास दक्षता 6 में चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित बीजी व्यंजकों के सभी पद लिखिए। देखिए कितना आसान है, बीजी व्यंजक है और हम जानते हैं कि एक व्यंजक में एक भी पद हो सकता है कम से कम, और एक से ज़्यादा पद हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि पहले चिन्ह जान लेते हैं। यहाँ पर एक चिन्ह माइनस है, एक चिन्ह प्लस है जो दिख रहा है, तो 2 चिन्ह हैं। तो देखिए पहले क्या लिखा है, 3x लिखा है, उसके बाद एक चिन्ह लग गया, इसका मतलब इस चिन्ह ने इस पद को अलग कर दिया, एक पद तो ये हो गया। उसके बाद में माइनस के बाद क्या लिखा, 7y लिखा है, दूसरा पद ये हो गया, और 9 तीसरा पद ये हो गया, है ना। तो कितने पद इसमें है, सभी पद लिखिए। तो कैसे लिखेंगे सभी पद, ऐसे लिखेंगे। पहला सवाल, पद कौन कौन से हैं, एक 3x हो जाएगा, दूसरा क्या है बेटा -7y, और तीसरा क्या है, याद रखिए चिन्ह सहित आता है। 7y का चिन्ह बेटा यहाँ पर कितना है, तो माइनस सहित लिखा जाएगा। दूसरा देखिए 2a² एक पद हो गया है, उसके बाद प्लस निशान लगा है, तो प्लस निशान क्या किया, अगला पद ये हो जाएगा, दूसरा, फिर माइनस तीसरा पद ये हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा यहाँ लगा देते हैं, लिखते रहिए लगाने के बाद। ठीक है, देखिए पद कौन से हो गए बेटा, पहला हो गया, पहला 2a² है, 2a की घात 2 कामा, दूसरा पद +5 है, 5a हो जाएगा, और तीसरा पद जो है माइनस में है तो माइनस के साथ लिखा जाएगा। देखिए इसमें 3 पद, इसमें कितने पद हैं, इसमें भी 3 पद हो गए। चलिए अब देखिए आगे सवाल नंबर 2, निम्नांकित में x के गुणांक बताइए। बहुत इजी है, गुणांक का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा 4x, ये वाला बेटा हम जानते हैं क्या है, अचर है, और ये क्या था, चर और अचर एक साथ किस चिन्ह के साथ बंधे हुए हैं आपस में, दोनों के बीच चिन्ह कौन सा है, गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। तो जब गुणे का चिन्ह हो गया तो x का गुणांक 4 हो जाएगा और 4 का गुणांक x हो जाएगा। भाई एक बताओ, 3 × 4 लिखा है, ये 12 होगा कि नहीं 12 होगा, और 4 × 3 कितना होगा, 12 होगा, है। तो 3 का गुणांक 4 है, 4 का गुणांक 3। तो बताओ यहाँ पर x का गुणांक, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहीं लगा दे इसी में, इसको ऐसे लिखिए 3 × x, तो लिखेंगे x का गुणांक बराबर 3। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, दूसरा इसको कैसे लिख सकते हैं, -a² × x, है ना। भाई दोनों के बीच चिन्ह कौन सा है, गुणे का, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, लिख देंगे x का गुणांक जो बचा बराबर -a की घात 2। ठीक है, इसी तरह तीसरा लगा लेंगे, इसको लिख सकते हैं 5y की घात 2 × x। अब थोड़ा इसको देखिए, देखिए x को अगर अलग कर दो, लिख दिया लास्ट में, तो बचा क्या, 5y² बचा। और अच्छा एक बात बताओ, 2 × 3 × 6, और अब 2 × 6 × 3, बताओ गुणा बराबर आएगी अलग अलग आएगी, 2 3 6 छंग 36 आया, 36 आ गया, 2 छंग 12 3 36 आएगा, 36 लिखने का। चलो आपने देखा गुणा में क्रम चेंज करने से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, 4 3 चक्कू, पड़ा फर्क कहीं। तो अब बताइए आप, हमने क्या किया, x को बाद में लिख लिया और 5y को अलग लिख देते हैं, तो बताओ x का गुणांक कौन सा हो जाएगा, x के अलावा क्या बचा है बताओ बेटा,
x के अलावा क्या बचा 5 y की घात 2 है ना भाई, x का गुणा यही तो हो जाएगा इतना। चलिए सवाल नंबर चौथा देखिए, इसको ले सकते हैं। अब देखो x का गुणांक पूछ रहा है तो x के अलावा क्या है माइनस पी क्यू, तो हम क्या करेंगे माइनस पी और q को अलग कर लिया, गुणा अलग कर लिया। अब लिख देंगे x का गुणांक, बस हो गया, x का गुणांक बराबर माइनस पी क्यू। कितना इजी है, इसका टेस्ट लेंगे। कल हम एक एक को बुला के व्हाइट बोर्ड पर यहीं पर एक एक सवाल लगवाएंगे, इसे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से सजातीय पद को छांटिए। देखिए कितनी बढ़िया हो रही पुनरावृत्ति आपकी। सजातीय पद मैंने समझाया था पहले नहीं, जिसमें चर समान हो वही पद क्या होंगे सजातीय पद होंगे। देखिए चलिए, देखिए यहां पर a स्क्वायर है, यहां b स्क्वायर है, छोड़ दीजिए, यहां भी कितना है, तो ये वाला पद और इस वाले पद में बताओ चर क्या है भाई। इन दोनों, इस पद में चर कितना है a स्क्वायर है, इस पद में चर कितना है, हम सिर्फ चर को देखेंगे, अचर यानी संख्या को नहीं देखेंगे। भाई यहां 3 है, इसमें 3 नहीं है, लेकिन a स्क्वायर इसके पास भी है, a स्क्वायर इसके पास भी है, तो जिसमें चर एक जैसे होंगे वही सजातीय पद होंगे। तो लिखेंगे सवाल में, लिख लेंगे, सवाल उतार के लिखेंगे सजातीय पद कौन कौन से हैं बेटा बताओ। एक a स्क्वायर है और दूसरा कौन सा है 2a स्क्वायर। देखो इसके पास भी a स्क्वायर, इसके पास भी a स्क्वायर है, समझे ना समझे, हाँ ठीक। देखो दूसरा, अब बताओ बेटा, इनके पास एक्स वाई चर है, इनके पास वाई जर सजातीय नहीं होंगे, इनके पास केवल एक्स, और इनके पास देखो बेटा क्या है एक्स वाई है। तो बताओ ये वाला और ये वाला कैसा हो जाएगा सजातीय पद। गुड, पहला माइनस, ये हो जाएगा माइनस 3xy और कामा 2xy। समझ में आ रहा है कितना इजी है, केवल चर देखना है आपको बस, हमें इनसे मतलब ही नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ 2, इससे कोई मतलब नहीं हमको। चलो इसमें देखिए 2 सवाल और हैं, वो छूट गए हैं, चलिए इनको यहाँ लिख लेते हैं। सवाल नंबर 3 लिख लेंगे यहाँ, नंबर तीसरे का तीसरा, CA B स्क्वायर कामा A स्क्वायर B, पीछे वाले ये बात कैसे आ रही है बेटा, बोलो नहीं। देखो तो लिखेंगे सजातीय, जाओ देखो बेटा, इसके पास C है, इसके पास C है, इसके पास C है, ठीक, इसके पास A है, इसके पास A स्क्वायर, ये नहीं होगा, इसके पास A। अब आप देखो इसके पास AC B स्क्वायर B स्क्वायर, तो आपने देखा ये जो 2 पद हैं ये वाले, ये कैसे हो गए बेटा आपके पास सजातीय पद। AC लिखो चाहे CA लिखो, क्या फर्क पड़ा है कोई बताओ नहीं। गुणे में फर्क नहीं पड़ता है। फिर बता दें, 3 चक्कू और 4 तियां, 3 का पढ़ा पढ़ो 4 12, 4 तियां। देखो क्रम चेंज कर दिया है ना, क्रम विनिमय फॉलो करते हैं गुणन का रूल। चलिए अगला सवाल है तीसरे का चौथा, क्या है 7m स्क्वायर n, अगला है m स्क्वायर n, अगला है माइनस nm स्क्वायर, फिर m स्क्वायर n स्क्वायर और 7nm स्क्वायर। चलो जरा बताओ बेटा इसमें कौन सा सजातीय पद होगा। सजातीय पद छांटिए जल्दी से। देखिए देखो 7 है m स्क्वायर, उसके पास m स्क्वायर। ये मतलब नहीं है कि उधर लिखा पहले लिखा, इससे मतलब नहीं है, होना चाहिए वो पद, वो व्यंजन चर। 7n है उसके पास,
तो जरा आप इनको देखो, इसको देखो और इसको देखो, तीनों चीज के पास हैं। तो ये हो गया 7m² और 7nm²। अगला देखो, देखो इसके पास m² है, इसके पास m² है, इसके पास m², इसके पास m², ठीक। इसके पास n है, इसके पास भी n है, इसके पास n है क्या? नहीं, n² है। तो इन दो को देखो जरा, इसको देखो जरा, ये भी तो होगा साहब, नहीं होगा? चिन्ह से क्या मतलब है भाई? हम सिर्फ चर को देखते हैं। किसको देखते हैं? चर होना चाहिए। तो ये वाला जो आपके पास हो गया -m² और m²n। देखो ये वाले और ये वाले हो गए चर, सजातीय पद, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, चलिए सरल कीजिए। कौन कौन इसको सरल कर सकते हैं? जाओ, हम इधर ही लगा देंगे, ठीक है। पहला सवाल देखते हैं, x - 2y, फिर जोड़ का निशान है 3y - x - 3x - 2y, ठीक है। चलिए बहुत इजी है, सिर्फ आपको ब्रैकेट्स, ये छोटा ब्रैकेट है, इसको हटाना है और जोड़ना घटाना जो भी हो करेंगे, सरल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। पहले वाला ब्रैकेट के पहले को चिन्ह लगा है, पहले ब्रैकेट के पहले को चिन्ह लगा है, तुम बोलते बोलो को लगा चिन्ह है, तो ब्रैकेट ऐसे खुल जाएगा, x - 2y आ गया। अब बताओ इस ब्रैकेट के पहले कौन सा चिन्ह लगा है? तो जब प्लस का चिन्ह लगा होता है तो अंदर में जो भी टर्म होते हैं, जो पद होते हैं, उनके चिन्ह वैसे ही रहते हैं। तो 3y प्लस का है तो प्लस का 3y आ गया, -x आ गया। यहाँ पर इस ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हुआ है, अंदर दोनों टर्म के जो पद हैं उनके दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। 3x प्लस में माइनस हो गया, -2y माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा +2y। अब क्या करना है बेटा बताओ? तो जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं। x यहाँ पर है बेटा और x यहाँ पर है, अब और x यहाँ पर है, देखो 3x है। अब इनको मैं एक साथ जोड़ घटा देंगे, या चलो एक लाइन लिख लेते हैं। इसको उतार लीजिए, x को, इस वाले को इसके पास ले आते हैं, इसको एक पास ले आए, इसको भी इसके पास ले आते हैं, हो गया एक पास। अब 2y को उतार लेते हैं, -2y + 3y और ये 2y, देखो ठीक है। हमने क्या किया, सजातीय पदों को एक पास लिख लिया, जिससे जोड़ने घटाने में आसानी रहेगी। अब क्या करेंगे बताओ? तो ये प्लस का है, ये माइनस, ये दो माइनस के हो गए, तो माइनस माइनस वालों को जोड़ लो। ये 3x है, ये 1x है, तो 3 1 4x, यानी माइनस का 4 हो गया 4x और ये प्लस का 1x, तो माइनस में से गया, माइनस के 3x बचे। ठीक, इधर आ जाओ, माइनस का है ये, लेकिन बेटा ये देखो दोनों प्लस के हैं, तो 3y और 2y 5y हो गया, तो 5y, 5 प्लस का 2 माइनस का, एक प्लस में से माइनस घटा दो, 3 बचा, वो भी प्लस का आएगा 3। ठीक है, चलो उतारो उसको। सवाल नंबर 2 देखिए, 3mn² - 5m² प्लस माइनस लगा हुआ है 7mn², इस तरह लिखा हुआ। ठीक है, बहुत इजी है, ये तो बहुत बड़ा आसान सवाल। देखिए ये सवाल नंबर दूसरा यहाँ लगाएंगे। चलिए पहले उतार लेते हैं, 3mn² माइनस ब्रैकेट लगा, ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस -7 और -2m²n²। देखिए यहाँ ब्रैकेट लगे हैं, उनको ब्रैकेट हटाएंगे पहले। देखो, अच्छा बताओ बेटा, इस ब्रैकेट के अंदर एक पद है कि 2 पद हैं? एक ही पद है, क्योंकि चिन्ह को है ही नहीं, तीनों गुणे में है, तो ऐसे उतारा जाएगा -5m²n²। देखिए बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो प्लस जब बाहर होता है तो अंदर जो भी चिन्ह होता है वही आता है। यहां पे देखो 2m²n²। अब सजातीय पदों को एक पास लिखेंगे बेटा, देखो ध्यान दो उधर, इसमें mn² है, इसमें इसको देखो जरा, इन दो को देखो,
एम एन स्क्वायर, है ना। चर चर सेम है, सजाती पद एक पास लिखेंगे, सजा एक, हाँ वही एक पास लिखेंगे। इसी प्रकार एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये दोनों सजाती पद एक जिसे हैं। अब देखिए बेटा, यहां पर लगा देते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का 3 है, तो घटेगा ना बेटा, तो बड़ी गिनती से घटा दो, 7 चिन्ह का 4 बचेगा, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या जो है उसका माइनस चिन्ह है। यहाँ पे आ जाओ बेटा, दोनों माइनस हैं, देखो ये वाला भी माइनस, ये वाला माइनस, चर समान है, सजाती पद हैं, माइनस माइनस जुड़ेंगे तो 5 में जोड़ कितना आएगा 7, चिन्ह माइनस है। देखिए सवाल नंबर 5 जो है, दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। ए बराबर 3 दिया, बी बराबर 2 दिया है, ठीक है। तो चलिए आकृति बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग। पहले आकृति, पहले सवाल की आकृति है, ये वर्ग बना है, क्या बना है बेटा, एक। हम बताइए वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, 2a + 1। तो ये वाली कितनी होगी, 2a + 1 होगी कि नहीं, सारी कितनी होंगी, ये भी 2a + 1 होगी। तो हम लिखेंगे, हमें वर्ग की भुजा चाहिए, तो लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 2a + 1 दिया है ना बेटा, मान रख दीजिए, a का मान कितना दिया है 3 + 1, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आई थी ना। और निकालना क्या है, परिमाप क्या निकालना है, निकालना परिमाप है, देखिए ठीक है, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप क्या होगा, 4 × भुजा। वर्ग का जो परिमाप का सूत्र होता है 4 × भुजा। क्यों 4 × 7 ये है, 7 ये, 7 ये, 7 ये, तो 7 को 4 बार जोड़ें, ये 4 से गुणा कर दें 7 को, बात तो वही पड़ेगी, कितना है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जोड़ लो, 7 × 7 = 14, 14 × 7 = 21, 7 = 28, ठीक है। तो इसीलिए सूत्र बना दिया गया वर्ग की परिमाप का 4 × भुजा, जो भुजा आएगी उसको 4 से गुणा कर देंगे तो ये वर्ग का परिमाप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी देखिए परिमाप पूछा गया है, आयत की भुजाएं दी है, ठीक है। इस सवाल के लिए भी a बराबर 3 दिया है और b बराबर 2 दिया है, ठीक है। इसमें भी आपसे परिमाप पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले आयत बना लेंगे हम लोग, ये आयत हो गया, ठीक है। आयत में ये आपकी लंबाई 3a - b दी है सेंटीमीटर, और इसी तरह से इधर दिया है 4a - 3b, क्या दिया है ये सेंटीमीटर, क्या दिया है ये सेंटीमीटर। ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये क्या हो गई लंबाई। तो हमें परिमाप निकालने से पहले क्या चाहिए, पता होना चाहिए, भुजाएं पता होना चाहिए। क्या आपको भुजाएं पता है, यहाँ पर हैं भुजाएं हैं, व्यंजक के रूप में पता है, भुजाएं पता है लेकिन वो व्यंजक रूप में हैं। तो क्या करेंगे, देखिए पहली बात क्या करेंगे, आयत की चौड़ाई और निकाल ले। आयत की चौड़ाई कितनी चौड़ाई बताओ, 4a - 3b है कि नहीं, बताओ ये है, मान रख दीजिए। a का मान, डंडा नहीं कोई हमारे पास है, कहाँ दे, क्यों बात कर रहे लोग, -3b, b कितना है 2, 4 × 3 = 12 और 3 दूनी 6, कितना है 12 में से 6 गए, कितना बचेगा, हाँ 6 बचा, 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या बेटा आ गई आपकी चौड़ाई, कितनी चौड़ाई आ गई 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, 6 आ गई। ये निकाल लीजिए, a बराबर 3 और b बराबर 2 दिया था, चित्र ये बना था, ये 4a - 3b और ये बना है 3a - b, a बराबर 3 दिया था। चलो अब हम निकाल लें, हमने वो निकाल लिया, हम निकाल लेंगे आयत की लंबाई। लंबाई कितनी बेटा है 3a - b, मान कर रखना सीख लो, a कितना है 3, b कितना है 2,
3 3 9 माइनस 2 कितना 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। ये कितने आई थी बेटा, 6 आई थी ना, ये कितनी आ गई, ये भी 6, ये भी 7, ये भी 7। अब आपको आयत का परिमाप निकालना है। देखो कैसे निकालोगे आयत का परिमाप, जोड़ो 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 6 26। देखिए 6 6 ये हो गई 12 और 7 से 14 ये हो गई 26 हो गई। ऐसे भी जोड़ सकते हो। परिमाप का मतलब होता है चारों बाउंड्री की लंबाई नापना है, वो परिमाप होता है। तो इसका सूत्र भी होता है। सूत्र क्या है देखिए, 2 गुणे लंबाई। क्यों, क्योंकि लंबाई कितनी बार आ रही है, एक ये हो गई, एक 2 बार आ रही है, और प्लस 2 गुणे चौड़ाई। सूत्र बनता नहीं, बनाया जाता सूत्र, ठीक है। दो लंबाई कितनी है, ये कितनी 7 आई देखिए, और पहले कितनी आई थी वो चौड़ाई 6 आई थी ना, तो जोड़िए जरा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस अब ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 14 12 कितना हो गया 26 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई लंबाई बराबर होगी तभी तो बनेगा आयत। ये टीवी क्या है बताओ आपकी, आयताकार है कि वर्गाकार है, आयताकार। देखो इधर की अगर नापें और उधर से नापें तो बराबर होगी, इसी तरह से इसको नापें तो बराबर निकलेगी। तो देखिए इसी प्रकार से एक आयत होता है आपका। कितने सवाल इसमें, 3 सवाल थे ना। तीसरा सवाल देखिए क्या है, a बराबर 3 दिया है और b बराबर 2 दिया है। एक बना है त्रिभुज, ये क्या है बेटा, ये त्रिभुज है। त्रिभुज में देखिए ये a प्लस बी दी है, देखिए देखो ये कितनी दी है 3a माइनस बी, अब ये कितनी दी है 2a माइनस बी। सबके आगे लिखा है सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाइयां हैं ना इसीलिए सेंटीमीटर लिखा है। क्या निकालना है, वही परिमाप इसमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या निकलेंगे देखिए, त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है यहां से नापना शुरू किया हमने, फीता रखते चले गए यहां से, ये नापी, ये पूरी इसकी क्या नापना है, आउटलाइन नापना है, इसे कहते हैं परिमाप। तो परिमाप में सब भाई यहां से यहां तक की भुजा बताओ कौन सी है, यहां से यहां तक की बताओ, यही तो है 2a माइनस बी, तो 2a माइनस बी हो गया, प्लस अब यहां से यहां तक की कितनी दूरी है, a प्लस बी है। इसी तरह से यहां से यहां तक दूरी कितनी है, हाँ इनको जोड़ दिया, ठीक है। अब सब देखिए बाहर निकाल लीजिए सबको, 2a माइनस बी प्लस a प्लस बी। हम जानते हैं ब्रैकेट के पहले प्लस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर के जो साइंस है चिन्ह है वो चेंज नहीं होंगे। इसी तरह से यहाँ 3a माइनस बी, ठीक, बाहर आ गया। अब देखिए a वाला ये टर्म पद है, एक ये है एक ये है, तीनों पद प्लस प्लस में, देखो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो जोड़ दीजिए। गुणांक 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 2 1 3 3 6 आ गया। b का देखिए, b यहाँ पर एक है, एक b यहाँ पर है। देखिए ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस आपस में खत्म हो गए, ये माइनस बचेगा। कितना आया देखो, माइनस हो गया ये वाला और ये प्लस है, हाँ ठीक। अब हम मान रख देंगे 6, a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 2, 6 की गुणा 3 से करिए, 6 3 18 में से 2 जाएंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। यदि a बराबर 4 दिया हुआ है, b बराबर -2 और c बराबर -1, d बराबर 6, देखिए सारे a b c d के मान दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो भिन्न है, ठीक, अंश है c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। देखिए मान ज्ञात करना क्या करेंगे, सारे चरों के मान इसमें रख देंगे, a के स्थान पर a का मान रख देंगे, b के स्थान पर b का मान और c के स्थान पर और d के स्थान पर। तो सबसे पहले ये जो भिन्न है परिमेय संख्या, इसको उतार लेते हैं। चलिए उतार लें। देखिए यहाँ पर लिखेंगे c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर
जैसे का तैसा उतारेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर। अब देखिए सी जहां लिखा हुआ सी का मान रखें, सी का मान -1 है, तो देखिए -1 और घात कितनी लगी बेटा यहाँ बताओ, 2 लगी है, तो ब्रैकेट लगाकर घात 2 लगा लेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद डी लिखा है, अब डी नहीं लिखेंगे, डी का मान है कितना बेटा, देखो डी का मान 6 है, 6 लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा के इसका घात 2 लिख लेंगे। देखिए ब्रैकेट लगा के घात 2 क्यों लिखा, हम चाहते तो ऐसे भी लिख देते। देखिए जब कोई माइनस की गिनती होती है तो उसको ब्रैकेट लगा के ही घात 2 लगाते हैं, ठीक, ये एक तरीका सही लिखने का होता है। इसी तरह हमने सारे को ब्रैकेट के अंदर लगा के किया, इतना, बाकी कुछ नहीं, ठीक। अभी कैसे हो जाएगा, ये हो गया। अब बटे नीचे ए लिखा है, देखिए बेटा, देखो ए लिखा है, ए का मान कितना है 4 कि -4 है, फिर चिन्ह प्लस का लगा है, प्लस लगा लीजिए। बी का मान कितना बेटा है बताओ, -2, तो -2 है इसीलिए इसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर -2। फिर सी प्लस लगा है, प्लस लगा लो, फिर सी कितना बेटा है -1। तो अब ध्यान ये दो यहाँ पर कि ए का मान -4, ठीक, इसको भी ब्रैकेट लिख सकते हैं, प्लस का निशान लगा लिया, बी के स्थान पर बी का मान लिख दिया। देखो ए के स्थान पर ए का मान, बी के स्थान पर बी का मान और सी के स्थान पर सी का मान, है ना, ये कर लिया काम। चलिए अब देखिए इसका आगे लगा देते हैं स्टेप, ठीक। देखो -1 की घात 2, बताओ कितना होगा, -1 की घात 2, -1 की घात 2 का मतलब है -1 को 2 बार गुणा करना। और सदैव याद रखिए जब भी माइनस की घात सम होगी, सम का मतलब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 100 कुछ भी हो, तो हमेशा माइनस प्लस में हो जाएगा। और 1 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 1 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, 1 कम 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ गया बेटा। इसी प्रकार माइनस लगा लो, 6 की गुणा 2 बार करो, 6 छंग, 36, भाई 6 की घात 2 का मतलब क्या है, 6 को कितनी बार गुणा लिखना है, 2 बार, 6 छंग, नीचे आ जाओ। अब देखिए ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह लगाना ही है तो -4 ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, हमने बता चुके हैं जब प्लस होता है बाहर तो ब्रैकेट के अंदर जो भी जैसा चिन्ह होता है वैसा निकल के आ जाता है, तो -2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो माइनस ही आएगा। इसके बाद यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए 36 माइनस में है और 1 प्लस में है, 1 माइनस में 1 प्लस में है, दोनों विपरीत चिन्ह हैं, प्लस माइनस घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह घटते हैं। 36 में से 1 गया, कितना बचेगा बेटा, 35। और चिन्ह माइनस का आना चाहिए कि प्लस का, माइनस का आएगा क्योंकि चिन्ह, हाँ। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, 4 भी माइनस में है, 2 भी माइनस में है, 1 भी माइनस में है। आपने देखा तीनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं, एक जैसे हैं, जुड़ना चाहिए घटना चाहिए, बताओ। एक जैसे लोग दोस्ती करते हैं तो जोड़ लो, 4 और 2 6, 6 और 1 7 आ गया, चिन्ह माइनस आएगा। अब देखो बेटा, ऊपर माइनस नीचे माइनस, माइनस माइनस आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, तो 35/7 बचा। अब आप भाग कर लो, 7 एकम 7, 7 पचे हो गया, तो ऊपर कितना आ गया 5 और नीचे कितना आ गया 1, 1 छोड़ा जा सकता है, तो केवल कितना आंसर आ गया 5 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हल कर लीजिए इसको। सवाल नंबर 7, a + b 0 दिया, ठीक है। चलो देखिए यहाँ पर देखिए a बराबर दिया है, इतना दिया है, b बराबर, यहाँ व्यंजक दिया है, a का मान व्यंजक के रूप में है, b का मान भी व्यंजक के रूप में है, देखिए 3 पद इसमें है, और c का मान भी व्यंजक के रूप में है जो कि 3 पद हैं। तो दिखाइए कि a + b + c बराबर 0। बहुत आसान है, इसमें हमारे पास 2 तरीके हैं। हमें क्या दिखाना है बेटा कि a + b + c बराबर 0 आ जाए।
हम क्या करेंगे, इसमें दो पक्ष हैं, हम ऐसे खड़े हो जाएं, बराबर के इधर दायां हाथ है, दायां पक्ष, बराबर के इधर बायां हाथ है, तो ये वाला जो पक्ष बेटा है, इस पक्ष को हम लोग कौन सा पक्ष कहते हैं, बायां पक्ष कहेंगे। और बराबर के उधर कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष, है ना। ये याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इसको समझ याद रखिएगा। तो हम ए का मान, बी का मान, सी का मान इस तरह रखेंगे, ये कितना आ जाना चाहिए, 0 अगर आ जाए तो जो है ये सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। वही कारण दिखाइए। चलो तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का मान रखेंगे और क्या सिद्ध करेंगे, 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे यहां पर बायां पक्ष, क्या लिखेंगे, तो हम जो है इसको करते, अब चलिए लिखेंगे बायां पक्ष, बायां क्या है आपका बायां पक्ष, बताओ, a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी का मान रखेंगे, कितना आ जाना चाहिए बेटा, 0। अगर 0 आ गया तो सवाल लग गया सत्यापित, अगर नहीं आया तो गलत हो गया। चलिए a का मान देखिए बेटा कितना है, देखिए व्यंजक बेटा बड़े हैं ना, व्यंजक बड़े हैं, तो हम एक काम करेंगे, जगह इधर थोड़ी थी तो हम तो यहाँ से लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे बेटा, हम यहाँ लगा, ठीक बराबर, ठीक है, हम यहाँ से लगाएंगे, जगह ज़्यादा मिल जाएगी हमको। चलो सबसे पहले किसका मान रखेंगे, उतार लीजिए a का मान, 7 7 a की घात 2 प्लस 5 ab माइनस 9 b की घात 2, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या करें, ब्रैकेट में बंद कर लो, ये a का मान हो गया, फिर बीच में प्लस लगा है, प्लस लिख लो, b का मान लिख लो माइनस 4 a की घात 2 प्लस ab और प्लस 5 b की घात 2। तीसरा पद c उतार लेंगे, 4 b की घात 2 माइनस 3 a की घात 2 और माइनस 6 ab। देखिए हमने क्या किया, a का मान रख दिया, b का मान, c का मान, ठीक। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, बताओ अच्छा ये ब्रैकेट छोटा है, मंझला है या बड़ा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, ठीक है, गुड। देखिए इस ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह लगा नहीं है, यानी प्लस है, सारे वैसे ही चिन्ह आ जाएंगे जैसे लिखे हैं, a 7 स्क्वायर प्लस 5 ab माइनस 9 b की घात 2, यहाँ बाहर प्लस है, अंदर जैसे चिन्ह वैसे आ जाएंगे, माइनस 4 a की घात 2 प्लस ab प्लस 5 b की घात 2। देखिए बेटा यहाँ पर ब्रैकेट से पहले प्लस लगा हुआ है, तो अंदर जैसे ही वैसे उतार दिया जाएगा, 4 b की घात 2 माइनस 3 a की घात 2 माइनस 6 ab, ठीक है। अब क्या करना है, एक जैसे पदों को ढूंढ ढूंढ के जोड़ना है, घटाना जो भी हो पाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ अलग अलग कलर से दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले हम ब्लैक ले लेते हैं, देखिए ये वाला देखो 7 a की घात 2 है, इसमें 4 a की घात 2 है। अब बताओ ढूंढो a की घात 2 वाला और कहाँ है, देखिए एक ये मिल गया 2 हो गए, और ढूंढो a की घात 2 वाला कहाँ है, एक ये हो गया, 3 है। अब हम यहाँ नहीं लिखेंगे, एक साथ ही जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखिए a की घात 2 का गुणांक 7 है, यहाँ पर a की घात 2 का गुणांक -4 है, यहाँ पर a की घात 2 का गुणांक -3 है ना। तो देखिए ये वाला प्लस में है, ये और ये माइनस में है। देखो बेटा अब आप हमको एक बात बताओ, माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, ये -3 और -4 कितना हो गया, माइनस का 7 हो गया 7 नहीं, और ये कितने, ये प्लस का 7 नहीं है, तो बताओ। तो एक बार लिख देते हैं, ठीक है, एक बार क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए ये 7 a स्क्वायर उतार लिया, और ये वाला उतार लेंगे, एक साथ लगाएंगे तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए उतारना, चलो उतार लिया, हम सोच रहे थे ना उतारते, चलो उतार लेंगे, उतार लिया। अब अगला दूसरा चर देखिए कौन सा है, चलिए ब्लू से ले लेते हैं। देखो ए बी वाला है ये एक बेटा है, और ए बी कहाँ है, एक ए बी ए है,
और ए बी कहाँ है, ये तो इनको एक पास लिख लिया जाए, ठीक है। चलो इनको बाहर लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले चिन्ह के सहित आएगा, ध्यान ये रखना 5 ए बी, उसके बाद में ए बी वाला ये प्लस ए बी है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो -6 ए बी हो गया ये। अब अगला देखिए दूसरा कलर चूज कर लेते हैं जिससे अलग अलग लगे। देखिए बी स्क्वायर वाला ये है बेटा, एक ये है, और बी स्क्वायर कहाँ है, ये दोनों है। एक ये है और एक ये है, ठीक है। देखिए सवाल देख लीजिएगा कहीं सवाल सही उतरा है, चलिए ठीक। मान ले कहीं मिस्टेक भी अगर हो जाती है तो उसके साथ देखना, बाकी सही है, ठीक। चलो उतार लें आगे। यस सर। हाँ देखिए 9 स्क्वायर माइनस लगा है ना पहले, तो माइनस के साथ ही लिखा जाएगा -9b², और कहाँ पर ये +5b², और +4b², ठीक। अब हमको बिगाड़ना पड़ेगा बेटा, ऊपर का भी इरेज कर दें, दिखा दीजिए ये तो बिगाड़ने पड़ेगा, ये लाइन भी हमको यहाँ तक बिगाड़ने पड़ेगा हमको, क्योंकि फिर वो सभी डाल दिए, हो गया ना। सर दिखा दीजिए। चलो ये नहीं बिगाड़े, लिख लिया ये वाला। चलो अब देखिए इसको बिगाड़ देते हैं। देखो अब देखो सजाती पद को पहले हम करेंगे। देखो उधर इन तीनों में चर ए स्क्वायर है, इन तीनों में चर कितना है बताओ, ए बी है। इसी प्रकार इन तीनों में चर कितना है बताओ बेटा, बी स्क्वायर। ये सजाती पद हो गया आपस में। हम आपको सिखाए थे कि सजाती पद यानी लाइक टर्म्स जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। चलो अब अगला, अब चलो देखो यहां से लगा रहे हैं, इसके बाद में 7a², ये माइनस के दोनों हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा, 7a² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस माइनस जुड़ते हैं 7 हो गया। इसी प्रकार यहाँ जाओ, ये 5ab प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 1ab ये 5, तो 5 1 6 भी कितना हो गया बेटा, ये प्लस का 6 भी हो गया, और आगे -6 भी उतार लो। यहाँ देख लो बेटा ये सब प्लस के हैं, एक साथ जोड़ लो, b² छोड़ दो, 9 और 5 14, 14 और 4 18 b² है ना। देखो सारे प्लस के थे तो हमने एक साथ जोड़ दिया। यहाँ गुणांक 5 है, 5 और 9 14, 4 18 b²। अब यहाँ बेटा अब बताओ 7a² में से 7a² निकलेगा, कुछ बचेगा, कुछ बचा ही नहीं। नहीं, 0। 6ab ये प्लस माइनस में आपस में समान है, ये भी 0 हो गया, खत्म करो। कितना बचा बेटा आपके पास, +18b² है ना। तो कितना उत्तर आपका आ जाएगा बेटा बताओ, ये तो खत्म हो गया, केवल 18b²। कितना आ गया, 18b²। ये आपका आंसर हो गया 18b²। बंद करो। चलो सवाल नंबर, लेकिन ये बताओ तो 0 आना चाहिए था, क्यों ये तो 0 कहाँ हो गया, कहीं नहीं। यहाँ से थोड़ा तुम लोगों ने ये देखिए क्या है, माइनस चिन्ह है, वो गलती से लिख गया वो। चलो इसके बाद देखिए बराबर 7a², इनको जोड़ लो, -3 -4 कितना हो गया, -7a² हो गया। यहाँ जाओ 5ab और 1ab है, तो 5 और 1 6 भी प्लस के हैं, 6 भी हो गया। यहाँ ये माइनस का 6 भी उतार लो, ये देखिए -9b² है,
इनको देखो, ये दोनों प्लस के हैं, 5 4 9 20 का हो जाएगा। देखिए 7 a की घात 2 प्लस का है, 7 a की घात 2 माइनस का है, दोनों आपस में बराबर हैं, घट गया। ये देखो 6 भी प्लस का है, 6 भी माइनस का, 0 हो गया। माइनस का 9 स्क्वायर प्लस का 9 स्क्वायर है ना, 9 9 0 हो गए, तो कितना बेटा आपके पास आ गया? 0 आ गया। तो देखिए क्या हो गया, सिद्ध हो गया ना, सिद्ध हो गया। लास्ट में आप एक लाइन लिख देंगे, क्या लिखेंगे लास्ट में? अतः सत्यापित हुआ a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया? 0। ये हो गया। सरल कीजिए। सरल करने का मतलब क्या होता है? जोड़ लीजिए, आपस में घटा लीजिए, छोटा हो जाएगा एक पद। एक व्यंजक दिया है कि नहीं व्यंजक दिया है? अब देखिए इस व्यंजक में कुछ नहीं करना है, इनको एक पास लिखेंगे, जो जुड़ रहे होंगे जोड़ देंगे, जो घट रहे होंगे घट जाएगा। ठीक है, तो 2 सवाल यहां पर हैं, 1 बाय 1 लगाएंगे। पहला उतार लेते हैं, 3abc माइनस 2ab स्क्वायर या b की घात 2 माइनस 5abc और प्लस 3ab की घात 2। चलिए सजाती पद एक पास कर लीजिए। यहां पर चर abc है और यहां पर भी चर abc है, इनको एक पास लिखिए। लिखते वक्त ध्यान रखिएगा माइनस चिन्ह है पहले, तो चिन्ह माइनस के साथ ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए इस वाले को उतार लेते हैं, माइनस 2ab की घात 2। उसके बाद ये बचा, इसको उतार लेते हैं। देखिए abc चर है, abc चर है, यहां गुणांक 3 है, यहां गुणांक 5 है। ये वाला देखिए माइनस में है, ये वाला प्लस में है, तो 1 माइनस 1 प्लस घटेगा, घटेगा तो बड़ी गिनती से, तो 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, चिन्ह बड़ी गिनती का आएगा, माइनस है। यहां जाइए, ab स्क्वायर यहाँ, ab स्क्वायर यहाँ, चर समान है, ठीक। यहां गुणांक 3 है, यहां गुणांक -2 है, एक माइनस का एक प्लस का है, घटेगा, चूंकि प्लस माइनस घटते हैं। बड़ी गिनती से छोटी गिनती घटा दो, 3 में से 2 गया 1, प्लस की गिनती बड़ी है ना, तो चिन्ह प्लस का ही आएगा 1, और 1 को कुछ नहीं लिखते हैं, ab स्क्वायर लिख देंगे केवल। आप 1 ab की घात 2 लिखो और चाहे ab की घात 2 लिखो, दोनों एक ही हैं, 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चलो हो गया, बस लग गया। हो गया। सवाल नंबर दूसरा देखेंगे, देखो ऑन है। 5x की घात 2 2xy 3x की घात 2 प्लस 5xy माइनस 9x की घात 2। सजाती पद को एक पास रखेंगे। एक्स स्क्वायर वाला ये पद है यहाँ, एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ ये है, और एक ये है, इनको एक पास लिखेंगे। 5x की घात 2 प्लस 3x की घात 2 और माइनस 9x की घात 2। इसी प्रकार से xy वाला ये है पद, इसको लिख लेंगे ऐसे माइनस 2xy, यहाँ देखिए प्लस 5xy। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स यहाँ है, ये तीनों पद सजाती पद हैं। तो यहाँ गुणांक 5 है, यहाँ गुणांक 3 है, यहाँ गुणांक -9 है। तो हम एक काम करेंगे, 5 और 3 जोड़ने कितना बेटा हो गया? 8x की घात 2, 9 ऐसे उतार लेते हैं। यहाँ देखिए, बताओ बेटा, एक्स वाई यहाँ है, यहाँ एक्स वाई है, समान है, एक गुणांक 5 है, एक गुणांक -2 है। तो हम जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होंगे बेटा? घटेगा ना, घटेगा। तो
5 में से 2 घटा तो 3 बचा, और माइनस का चिन्ह क्यों आएगा? बड़ी गिनती प्लस की है तो उसका चिन्ह आएगा। यहां एक बार और कर लेते हैं, देखो यहां -9 है, यहां +8 है, एक माइनस में एक प्लस में है, घटेगा, बड़ी गिनती से छोटी गिनती घट पाएगी, तो 1 आ गया यहाँ पर, 1x2 माइनस में प्लस, और आप जानते हो 1 को छोड़ा भी जा सकता है, तो -x2 + 3xy। देखिए सवाल हम लंबा क्यों लगवाते हैं, हम चाहते तो एक बार में 5 3 8, 8 में से 9 गया, समझ नहीं पाओगे तुम ना, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। जब समझ जाओगे तो फिर जल्दी जल्दी करने लगना। देखो a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 3, तो इसका मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करेंगे, इसको उतार लेंगे और उसमें a के स्थान पर a का मान, b के स्थान पर b का मान और c के स्थान पर c का मान रख देंगे, ठीक है, लग जाएगा सवाल। तो ये वाला हम व्यंजक उतारेंगे, क्या है देखिए 2a + 4b - c की घात 3। चलो अब देखिए 2 a के स्थान पर क्या लिखेंगे 2, बताओ अच्छा बेटा 2 और a के बीच में कौन सा संबंध है? गुणे का संबंध है ना, तो देखिए 2 गुणे, अब a का मान था 2 रख दिया, आगे प्लस लगा हुआ है 4, b का स्थान कितना है बेटा? b का मान 1 है, -c कितना है 3, और ब्रैकेट बंद करके घात 3 लग गए। देखो इधर 2 दूना 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, -3 घात 3, ठीक है। अब कर लीजिए, ये 4 प्लस में है, ये 4 प्लस में है, तो प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, कितना हो गया बेटा? 8 हो गया ये, तो 8 एक बार उतार लीजिए, एक बार जल्दबाजी ना करिए, एक स्टेप लिख लीजिए। 8 में से 3 गया 5, 5 की घात 3। अब बताओ बेटा 5 की घात 3 का मतलब क्या हुआ? कुछ लोग कहेंगे 5 या 15, गलत। 5 को कितनी बार गुणा में लिखेंगे? 3 बार। अब गुणा करो, 5 25, 25 पंचे 125, वेरी गुड, 125 कितना लिखा जाए? सवाल नंबर 10 देखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में ए समूह के व्यंजकों को सरल करने पर प्राप्त सही उत्तरों को समूह बी में छांट कर, देखिए एक समूह ए दिया हुआ है इधर, एक समूह बी दिया हुआ है, तो आपको मिलान करना है। जैसे कि आपने इसको हल किया, हल करने के बाद अगर जो भी इसका उत्तर आया उसको उससे क्या करेंगे, हम मिला देंगे, ये मैचिंग करना है। तो ऐसे तो जान नहीं पाएंगे हम एक एक सवाल लगाएं पहले, फिर उत्तर जो आएगा उधर देख के मिला देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम इसको इधर सॉल्व कर लें साथ में, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा हम जल्दबाजी में करेंगे, थोड़ा सा स्टेप को कट करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बहुत इजी है। देखो पहला देखो x + y, चलो लिख ही लें, तुम लोग समझ नहीं पाओ, कहोगे क्या। तुम एक काम करना, तुम अपनी कॉपी पर यहाँ से लिखना 1 से, ठीक है, और उसके बाद में इसे बना लेना नीचे, ठीक है। चलो x + y + 2x - 3y, ठीक। इसको हल कर लो बेटा, देखो खोलो जल्दी ब्रैकेट, प्लस लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतारो जल्दी से, उतर गया भाई, प्लस लगा था, चिन्ह बदलेंगे नहीं, 2x प्लस में था, 3y माइनस में था। अब देखो इधर x और 2x कितना हो गया बताओ? देखिए इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है, तो 1 का तो 3x नहीं हो जाएगा। y में आ जाओ, यहाँ पर 1y है, यहाँ पर 3y है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, घटेंगे तो 3 में से 1 घटा दो इसका, तो 2 बचेगा, चिन्ह माइनस का आएगा। अब बताओ 3x - 2y, यानी पहले वाले का 3x - 2y कहाँ पर है? ये हो गया, लग गया। तो कैसे जाना, पहले लगाएंगे तब तो जान पाएंगे। बहुत से लोग रट रहे हैं, बस ऐसे मिला दिया, ऐसे कैसे मिला देंगे? हाँ चलो दूसरा देखें सवाल, x - y ब्रैकेट बंद हो गया, -x + y। देखो इधर पहला ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह लगा है क्या?
इस ब्रैकेट से पहले चिन्ह को लगा ही नहीं है, प्लस धन माना जाएगा, तो ब्रैकेट में जैसा चिन्ह ऐसे आ जाएंगे, एक्स माइनस वाई आ गया। यहाँ देखिए बाहर माइनस लग गया, दोनों चिन्ह चेंज होंगे, ये एक्स प्लस में माइनस हो गया, इसी प्रकार वाई भी माइनस का हो जाएगा। अब देखिए बेटा, एक्स प्लस में है, यहाँ पर एक्स माइनस में है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़े कैसे जाएंगे, एक माइनस में एक प्लस में है, घट गए ना, घट के जीरो हो गया। अब देखो माइनस वाई दोनों सेम चिन्ह के हैं, जुड़ेंगे, -2y, तो बताओ दूसरे वाला कहाँ गया, चौथा वाला। ठीक है, ध्यान नहीं तुम लोग दे रहे हो, इतना हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं एक एक, तब भी जब पूछना बारी आती है तो ऐसा उत्तर देते हो कि सुन के जो है अरे ये क्या हुआ, हाँ माइनस माइनस जुड़ते हैं। अच्छा तो माइनस माइनस एक जैसे नहीं लग रहा तुमको, जुड़ेंगे, प्लस प्लस एक जैसे जुड़ेंगे, प्लस माइनस घटेगा, माइनस प्लस घटेगा, तो विपरीत चिन्ह है। सांप और नेवला एक पास छोड़ दो, दोस्ती के लड़ेंगे, मार डालेंगे दूसरे को, अलग विपरीत हैं, अलग हैं। नेवला नेवला दोस्ती हो जाएगी, सांप सांप, तो एक सांप एक नेवला अलग अलग, एक प्लस एक माइनस लड़ाई होगी, एक माइनस एक प्लस लड़ाई, एक दोनों प्लस दोस्ती, दोनों माइनस दोस्ती। एक जैसे लोग दोस्ती करते हैं कि नहीं, वही चीज है यहां पर, और क्या इसमें। तीसरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, अब ब्रैकेट दे लगा हुआ है एक्स स्क्वायर, देखिए ऐसा होता है ब्रैकेट लगाते हैं आपको डराने के लिए, केवल जो ब्रैकेट लगे होते हैं बड़े बड़े सारे, ये डराने के लिए कि देखें अब इसको फंसाते हैं लड़के को, ये सवाल लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा। देखो यहाँ नहीं लगाया ब्रैकेट, कहीं लगाया ब्रैकेट, यहाँ लगा दिया, क्यों लगा दिया ब्रैकेट, मजबूरी थी उनकी, यहाँ वो माइनस लगाना चाह रहे थे, इसीलिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है। जब भी कभी माइनस लगाएंगे हम तो अगले वाले व्यंजक को ब्रैकेट के अंदर बंद करना जरूरी होता है। चलो इसको ओपन कर लेते हैं। पहला देखो ब्रैकेट लगा नहीं है, पहले व्यंजक को ऐसे ही पूरा उतार लेंगे, माइनस लगाए बाहर, लगाए बाहर, सारे चिन्ह चेंज होंगे कि नहीं चेंज होंगे, चलो चेंज करो, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2xy हो गया। इधर आ जाओ, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में है बेटा कि नहीं, ये माइनस में है कि नहीं, देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों एक जैसे हैं, आपस में लड़के मर गए, खत्म हो गए, छोड़ो उसको। देखो इधर, ये देखो एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, 2xy, ये प्लस 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 एक जैसे जुड़ जाएंगे, 4xy कर लिया इन्होंने आपस मिलकर। अब देखो ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर, एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों समान है, विपरीत चिन्ह है, आपस में लड़के खत्म। क्या बचा बेटा आपके पास, 4xy, कितना आंसर आ गया। तो देखो इस वाले का कौन सा लग जाएगा बेटा बताओ, ये तीसरा वाला, तीसरे वाले का पांचवा, 4xy। ठीक है, अब आपके पास कई सवाल बचे हैं, 2 सवाल बचे, ये वाला चौथा पांचवा बचा। चलो बाहर 2 लगाओ ब्रैकेट के, यानी 2 से क्या हो रही, इस ब्रैकेट की गुणा हो रही। ठीक है, माइनस चलो ठीक, ये बेटा बताओ, ये ब्रैकेट के पहले 2 लग गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस ब्रैकेट में 2 गुणा करेगा, यानी इस वाले पद से भी गुणा करेगा, इस वाले पद से भी गुणा करेगा। ठीक है, तो हम क्या गुणा कर दे, अब 2 की गुणा कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, 2 इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, बाहर माइनस लगा है, अंदर के चिन्ह चेंज कर दीजिए, बातें नहीं, यहां प्लस था माइनस कर दिया, यहां माइनस था, बाहर दोनों के चिन्ह चेंज होंगे, तो ये माइनस प्लस हो गया। चलो जगह इधर देख लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये प्लस में ये माइनस में घट जाएंगे, 2 में से यहां पर 1 लिखा है, 1 घटा दो, 1 एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ये देखिए वाई स्क्वायर, यहां पर इसका गुणांक 2 है,
यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, 1 है यहाँ पर, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 2 1 3 प्लस के कितने हो गए 3y²। अपना उत्तर मिलाओ बेटा, मिलाओ उत्तर कहाँ पर है, चौथे का कौन सा हो जाएगा, चौथे का तीसरा ये वाला, ठीक। सोमवार को मॉर्निंग में टेस्ट होगा, ठीक है। दक्षता अभ्यास, दक्षता क्यों, इस चैप्टर 6 जो आपका है इसमें जो अभ्यास थी सारा मिक्सचर करके एक टेस्ट लेंगे, ठीक है। अगला सवाल है आपका 5 नंबर, देखिए। तीन एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2 माइनस 2x की घात 2 और प्लस y की घात 2 बटे 3, कितना बटा है यहाँ पर, बटे 3 है, ठीक है। ये बटे का निशान होता है, आप अगर x बटे 4 लिखें, इसको कहीं कहीं आप ऐसा भी लिखा दे सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, इसे घबराइएगा नहीं। चलो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ये बताओ पहले हमको, एक बार सवाल चेक करो बेटा जरा। हाँ ठीक ठीक, देखो ये बेटा क्या लिखा है, 5/3 लिखा है कि नहीं, ये ध्यान रखना है, 5/3 है, इसको ये ऐसे लिखा है, ये सोचना पता नहीं क्या लिखा है, ये 5/3 है, ठीक। चलो शुरू करें, चलो पहला ब्रैकेट ऐसे ओपन कर लेते हैं, हो गया। आगे देखिए, ये बताओ 2 अंदर गुणा करते हैं, 2 की 2 पद हैं, एक x² पद हो गया, दूसरा पद है प्लस y² बटे 3, तो 2 गुणा करेगा तो 2x² हो गया, इससे गुणा करेगा, चिन्ह माइनस है, दोनों चिन्ह चेंज हो रहे हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2y² बटे 3, ठीक। आगे देखो, x² वाला बेटा कहाँ बेटा है, एक ये है x² वाला, एक ये है, चलो घटा लो ऐसे, यहाँ पर x² का गुणांक 3 है, यहाँ 2 है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, और 1 लिखा नहीं आता तो केवल x² लिख देंगे। अब आपके पास कितना बचा, पहले लिख लेते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएगा तुम लोग क्या लिख रहे हैं सर। अब बताओ बेटा, इस वाले को यार कैसे करें, याद करो, इधर देखिए पहले, देखो, और प्लस 2/3, इसको कोई जोड़ पाएगा, इसको कोई जोड़ सकता है, देखो 3 1 3 2, भूल गए सब, कक्षा 5 में सिखाया था, 4 में हर बराबर